दोस्तों, दुनिया का हर कोना किसी न किसी अजब गजब रहस्य और अचंभित कहानियों से भरा पड़ा है। अचंभित कर देने वाली कई जगहों पर आज भी कोई घूमने जाने की हिम्मत नहीं करता। कई बार इन जगहों के बारे में पढ़ने और सुनने के बाद इंसान कुछ समय के लिए सोच में भी पड़ जाता है। विश्व में एक ऐसी भी जगह है जिसे आज से नहीं बल्कि कई सालों से सांपों का आइलैंड के नाम से जाना जाता है। आज भी सांपों के इस आइलैंड में कोई भी घूमने की हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सांपों के आइलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक ऐसा द्वीप जहां सांप राज करते हैं, इस द्वीप पर कभी कोई इंसान नहीं बस पाया। बसना तो दूर की बात, यहाँ इंसानों के आने पर तक प्रतिबंध है। ये बेहद खतरनाक आइलैंड ब्राजील के साओ पालो स्टेट में मौजूद है। इस आइलैंड में हर जगह आपको केवल सांप ही सांप नजर आएंगे। यही कारण है कि इस आइलैंड को स्नेक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस आइलैंड में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, जिन्हें गोल्डन लोस हेड वाइपर के नाम से जाना जाता है। ये सांप इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इनके जहर से इंसान का मांस तक गलने लगता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस स्नेक आइलैंड में गलती से भी चला जाए तो उसकी यही गलती उसकी जान लेकर मानेगी, क्योंकि इस आइलैंड में आज तक जो कोई भी गया वो कभी यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाया। इस खतरनाक आइलैंड में सांपों की 4000 अलग अलग प्रजातियां रहती है। यहाँ पर इन सांपों की संख्या इतनी अधिक है कि हर एक वर्ग मीटर में 5 सांप रहते हैं, यानी कि आपके सिंगल बेड जितनी जगह में 10 सांप और डबल बेड जितनी जगह में 20 सांप। इस सांप की गिनती विश्व के सबसे जहरीले सांपों में होती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस सांप के काटने से आदमी 10 से 15 मिनट के अंदर मर जाता है। पूरे ब्राजील में सांपों के काटने से होने वाली मौतों में से 90% मौतों के लिए यही सांप जिम्मेदार है। यहाँ हर कदम पर एक से बढ़कर एक जहरीले सांप रेंगते हैं, इसलिए इस द्वीप को मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। इस द्वीप पर रहने वाले सांप अपना पेट भरने के लिए समुद्री पक्षियों पर निर्भर है, जो इनके जीवित रहने का एकमात्र सहारा है। ये पक्षी द्वीप पर अंडे देने के लिए आते हैं, जिन्हें यहाँ के सांप अपना निवाला बना लेते हैं। द्वीप पर मौजूद रसेल वाइपर सांप मुख्य ब्राजील में पाए जाने वाले सांपों की तुलना में कहीं ज्यादा जहरीले होते हैं, जिनका जहर इंसानों के मांस को भी गला सकता है। अगर कोई इंसान इन सांपों के जहर के संपर्क में आ जाए तो उसे ब्रेन हैमरेज, इंटरनल ब्लीडिंग और किडनी फेलियर तक हो सकता है। इस आइलैंड के अंदर जाना खुद मौत को बुलावा देने के बराबर है। इस आइलैंड के प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 से 5 गोल्डन लोस हेड वाइपर तो मिल ही जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गोल्डन लोस हेड वाइपर ने काट लिया तो वह व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता और कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। गोल्डन लोस हेड वाइपर में उड़ने तक की क्षमता होती है। सांप की ये प्रजाति पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के अंडे और चिड़ियों का भी शिकार कर लेती है। आपको बता दें कि ब्राजील में सांप के काटने से होने वाली 90% मौतें गोल्डन लोस हेड वाइपर के काटने से ही होती है। तो दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाते हैं जो कि इनका शिकार हुआ था। यह आइलैंड शुरू से ऐसा नहीं था। यहाँ पर पहले सांपों की इतनी आबादी नहीं थी, और जो थे वो आइलैंड के मध्य वाले भाग में थे, जो कि ज्यादा घना था। यहाँ पर तट के पास एक लाइट हाउस बना हुआ है, जिसमें कि ब्राजीलियन नेवी का एक कर्मचारी ड्यूटी दिया करता था। यह कहानी है इस लाइट हाउस के आखिरी केयरटेकर और उनके परिवार की। वो केयरटेकर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लाइट हाउस में बने एक कॉटेज में रहता था। ब्राजीलियन नेवी का एक जहाज उनके पास उनकी जरूरत का सामान पहुंचाया करता था।
लेकिन धीरे धीरे यहाँ सांपों की संख्या बढ़ने लगी और तट के पास वाले इलाकों में भी सांप नजर आने लगे। एक दिन कुछ जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांप उनके कॉटेज में खिड़की से घुस गए। असल में खिड़की का कांच टूट गया था और उनका ध्यान उस ओर गया नहीं था। जहरीले गोल्डन पिट वाइपर सांपों को कॉटेज में देखकर सारा परिवार डर गया और जान बचाने के लिए सारे तट की ओर भागे जहां उनकी नाव बंदी थी। पर अफसोस उनमें से कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। वे सब रास्ते में ही सांपों का शिकार बन गए। अगले दिन जब नेवी का जहाज वहां सामान उतारने पहुंचा तो उन सबकी लाशें लाइट हाउस को जाने वाले रास्ते पर पड़ी मिली, जो कि जहर के कारण एकदम काली पड़ चुकी थी। इस घटना के बाद लाइट हाउस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इस आइलैंड पर इंसानों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस आइलैंड से जुड़ी हुई एक और घटना, स्थानीय लोग बताते हैं कि इस आइलैंड पर केले के पेड़ भी बहुतायत से पाए जाते हैं। एक बार एक नाविक अपने साथियों के मना करने के बावजूद अंदर केले लेने चला गया, पर वो वहां पर सांप का शिकार हो गया। वो किसी तरह वापस अपनी नाव तक तो पहुंच गया, पर जिंदा नहीं बचा। इस आइलैंड में कई शिकारी चोरी छिपे भी घुस जाते हैं। ये शिकारी इस आइलैंड में घुसकर अवैध रूप से सांपों को पकड़ते हैं और फिर बाजार में उन्हें बेच देते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि काले बाजार में गोल्डन लोस हेड वाइपर के जहर की काफी मांग है और इस आइलैंड में पाए जाने वाले एक गोल्डन लोस हेड वाइपर की कीमत करीबन 18 लाख रुपए से भी ज्यादा है। काले बाजार में इन सांपों की बढ़ती मांग के चलते इला दा क्यूईमाद आइलैंड में इन सांपों की स्मगलिंग बढ़ती जा रही है और साथ ही सांपों की इन प्रजातियों पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी स्नेक आइलैंड के पीछे की कहानी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।